चलिए। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। नारद भक्ति दर्शन का अध्ययन चल रहा है और पिछले सत्र में पुस्तक के पेज 40 के अंत तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। वहाँ क्या बात आ रही थी, उस समय क्या संदर्भ चल रहा था कि तीन गुण भक्ति से प्राप्त होते हैं। भक्ति को क्या क्या मिलता है? सिद्धो भवति, और उसके बाद दूसरा मिलता है अमृतो भवति, तीसरा तृप्तो भवति। ये था चौथा सूत्र। तो सिद्धो भवति यानी सिद्धि क्या है एक भक्त के लिए, उसकी चर्चा चल रही थी। तो उसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि सिद्धो भवति का अर्थ है कि भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जैसा प्रकरण में आया कि एक दुष्ट ने एक भक्त को डंडा मारने की कोशिश की, किंतु उसका हाथ उठा ही नहीं। हमने उन महात्मा से पूछा, भगवान आपने उसका हाथ स्तंभित करने के लिए, उसका हाथ रोकने के लिए वहीं की वहीं रुक जाए, क्या कोई संकल्प किया था? महात्मा बोले, मुझे तो पता भी नहीं कि ये कब मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया, इसको भगवान ने ही रोका। भक्ति की शक्ति से भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। दूसरा उदाहरण दिया, दुर्वासा जी ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या यानी एक राक्षसी उत्पन्न की, किंतु भगवान के चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया और स्वयं दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी अपनी रक्षा के लिए पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, कहीं किसी ने उनको आश्रय नहीं दिया। स्वयं भगवान विष्णु के पास, नारायण के पास गए तो क्या कह दिया भगवान ने? अहम पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो। दुर्वासा जी, मैं तो स्वयं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं इस विषय में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप उसी भक्त के पास जाइए, उसी से क्षमा मांगिए जिसका आपने अपराध किया है। और फिर दुर्वासा जी को वहीं आना पड़ा। उन्होंने भक्त से क्षमा मांगी, लेकिन भक्त के हृदय में यानी अम्बरीश जी के हृदय में तो उनके प्रति कोई दुर्भावना थी नहीं। उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें क्षमा कर दिया। तो ये होता है भक्त का आचरण, और भक्त के प्रति भगवान की रक्षा करने की इच्छा। गीता में, जैसा उस दिन भी मैंने रेफर किया था, गीता के 9वें अध्याय में कहा, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसी बात को आगे फिर कहा, प्रतिजानी है अर्जुन, न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक बताता हूं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसी संदर्भ में यहाँ पर प्रहलाद जी का भी रेफरेंस आया है। प्रहलाद पर दैत्यों ने अस्त्रों से प्रहार किए,
विष दिया, पर्वत से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में डाला, सर्प से डसाया, पर प्रहलाद का कहीं कुछ नहीं बढ़ा। इससे बड़ा सिद्ध भला कोई क्या हो सकता है। लेकिन अब ये सिद्धि है क्या, कोई चमत्कार है क्या? वो अष्ट सिद्धि जो बताई जाती हैं, वो उन सिद्धियों की बात हो रही है क्या? वो भक्त के पास आ जाती है, अरे अरमा महिमा गर्मा इत्यादि सिद्धियां? नहीं, भक्त की सिद्धि ये नहीं है। भक्ति तो सिद्धि चाहता ही नहीं है। वह तो सिद्धियों की ओर आंख उठाकर देवता भी नहीं देखता भी नहीं है। देवता प्रकट होकर कहते हैं, हम तुम्हें ये सिद्धि देते हैं, पर भक्त सिद्धि को स्वीकार नहीं करता। और मैंने सिद्धियों को अस्वीकार करके देवताओं को लौटा दिया, ये अभिमान भी नहीं करता। देखिए, दो चीजें होती हैं, जैसा यहाँ कह रहे हैं, सिद्धियों को स्वीकार करने से आसक्ति बढ़ती है, और उसे अस्वीकार करने से अभिमान बढ़ जाता है। इसी विषय में श्रीमद् भागवत में आया, भगवान ने 11वें स्कंद में उपदेश कर रहे थे उद्धव जी को, तब कहा, मुझ में चित्त लगाए रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त, मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का आसन, चक्रवर्ती राज, लोक लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सब सिद्धियां और सायुज्य मोक्ष इत्यादि भी कुछ नहीं चाहते। उनको सिद्धियां नहीं चाहिए। तो जब इस प्रकार के भक्त की बात चर्चा चलती है, तो भक्त को फिर क्या चाहिए? इस संदर्भ में मैंने दो प्रकरणों का रेफरेंस दिया था। श्रीमद् भागवत में हुए एक महाराज पृथु, उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, जिससे इंद्र को डर लगने लगा कि अगर ये 100वां अश्वमेध पूरा कर लेंगे तो ये तो मेरे पास बराबर हो जाएंगे, मेरा इंद्रासन आसन छुड़ जाएगा। इंद्र को इन सब बातों से बड़ा भय होने होता है। इसीलिए उन्होंने नारद जी को भी वो करने के लिए, मोहित करने के लिए अप्सराएं भेज दी थी। खैर एनीवे, तो जब उन्होंने 99 अश्वमेध पूरे कर लिए, तब 100वें घोड़े को, अश्वमेध का मतलब होता है अश्व का एक घोड़ा चलता है, हम सब लोग जानते हैं। अश्व के उस 100वें अश्व के 100वें यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। इस पर उनका अश्वमेध भंग हो गया, 100वां नहीं पूरा हो पाया। इस विषय को लेकर बहुत ही क्रोधित हुए, और वो इंद्र को मारने के लिए भी तैयार हो गए। इत्यादि इत्यादि कथा आती है, उसे छोड़ दीजिए। अंततः स्वयं ब्रह्मा जी, उनकी तपस्या देखिए, पृथु की उनकी भक्ति देखिए। स्वयं ब्रह्मा जी इंद्र को साथ लेकर पृथु के पास आए, और इंद्र से कहा कि तुम इनसे क्षमा याचना करो, तुमने इनके साथ इस तरीके का धोखा क्यों किया। और उस समय भगवान के कहने से इंद्र और पृथु में, दोनों में संधि हो गई। दोनों के मन में से जो मनोमालिन्य था वो समाप्त हो गया। और तब भगवान विष्णु स्वयं उनकी यज्ञशाला में प्रकट हुए। वहां पर पृथु ने भगवान के भक्त के रूप में क्या कहा है, वो मैं जरा सा पढ़ देता हूं वहीं भागवत से। मोक्षपति प्रभो, आप कर वर देने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? ये जो हमारे 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि अंग, ये संसार के विषयों के भोग को नहीं मांग सकता।
वो तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। भगवान तो कहते हैं ना कि अगर मेरा दर्शन हुआ है तो वो तो अमोघ है, कुछ ना कुछ तो तुम्हें प्राप्त करना ही पड़ेगा। उन्होंने कह दिया जब आपके ही दर्शन प्राप्त हो गए तो मुझे अब और किसी वस्तु की क्या आवश्यकता है। उस संदर्भ में वो ये कहने लगे हैं। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे जो मैंने अभी पढ़ा। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है, यहां भी वही आया। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख के द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। यानी मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जहां भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा रहा हो। उन आपके चरण कमलों की प्रार्थना या स्तुति नहीं की जा रही हो, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। तो फिर क्या करें। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिनसे मैं आपके लीला गुणों को ही सुनता रहूं। पिछले सत्र में ये संदर्भ आया था कि भक्त तो बार बार ये चाहता है कि मेरी अनेकों जिह्वाएं हो जाएं और अनेकों कान हो जाएं जिनसे मैं बार बार भगवान के गुणों का वर्णन करता रहूं और सुनता रहूं। उसी बात को यहाँ श्रीमद् भागवत में महाराजा पृथु के कथन से सिद्ध किया गया है, साबित किया गया है कि ऐसे महान हुए हैं पुरुष जो केवल ये चाहते हैं कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिससे मैं भगवान की कथा, उनके गुण, उनकी स्तुति, उनका गान, उनके ध्यान, उनकी लीला के बारे में बराबर सुनता रहूं। तो ये तो हुई महाराजा पृथु की बात। अब दूसरी बात आई थी कि भक्त को अगर इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सिद्धियों को वो चाहता नहीं है। अभी मैंने भागवत से उदाहरण दिया कि उन्होंने खुद कह दिया भगवान ने कि ऐसा भक्त तो मेरा जो भक्त है उसे तो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए और मोक्ष का पद भी नहीं चाहिए, तो वो उस पद को नहीं चाहता। लेकिन जैसा अभी यहां बताया कि अगर सिद्धि को स्वीकार करता है तो आसक्ति बढ़ जाती है। इसलिए अच्छा है कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अगर सिद्धि को अस्वीकार करता है तो अभिमान बढ़ जाता है। अरे मैं तो इतना बड़ा सिद्ध, इतना बड़ा भगवान का भक्त हो गया कि मेरे सामने इतने इतने आकर्षण आए, सिद्धियां आई, लोभ आया, अप्सराएं आई, मैंने किसी को नहीं माना। और ये अभिमान फिर भक्त को नीचे ले जाता है। इस विषय में रामचरितमानस में नारद जी की कथा आती है। हम लोगों ने रामचरितमानस का पाठ किया है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से पुनः उसी सिद्धांत पर, उसी प्रकरण पर बात कर लेते हैं कि नारद जी के साथ भगवान ने किस प्रकार से उनके अभिमान को जड़ से नष्ट करने के लिए किस प्रकार से लीला की। क्या हुआ कि नारद जी की भक्ति को, नारद जी जब चिंतन कर रहे थे तो बद्रिकाश्रम में बैठकर नारद जी भक्ति के लिए भगवान का चिंतन करने लगे। इंद्र को डर हुआ, वहां भी इंद्री हैं, कि नारद जी को तो ये शाप मिला हुआ है कि वो किसी एक स्थान पर बैठकर नहीं रह सकते, वो कहीं ना कहीं चलते रहेंगे। ये शाप मिला था। अब आज अगर ये नारद जी एक स्थान पर बैठकर, और वो भी बदरिकाश्रम में बैठकर चिंतन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो इनका उद्देश्य तो यही हो सकता है केवल कि ये मेरे आसन पर विराजमान हो जाए, मेरा आसन छोड़ना चाहे, छीनना चाहे। तो उन्होंने अप्सराएं भेज दी। अप्सराओं के भेजने से नारद जी का ध्यान तो भंग हुआ, किंतु उनके ऊपर उन अप्सराओं के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कामना का प्रभाव नहीं हुआ।
और उन्होंने उन अप्सराओं को वापस भेज दिया, वो क्षमा मांगती वापस चली गई। अब उन्हें इस बात का अभिमान हो गया। देखिए, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, भक्त के पास अगर सिद्धि को वो स्वीकार कर दे, या कोई अच्छा तत्व, कोई अच्छी सिद्धि प्राप्त कर ले, तो उसका अभिमान हो जाता है। अभिमान नहीं होना चाहिए। उन्हें अभिमान हो गया कि अरे देखो, भगवान शिव के पास जब कामदेव को भेजा गया था, तो उन्हें इतना क्रोध हुआ कि उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। तो ठीक है, उन्होंने कामदेव पर तो विजय प्राप्त की, लेकिन क्रोध पर तो विजय नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन मैंने तो क्रोध भी नहीं किया, और कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली। इन अप्सराओं को मैंने वापस भेज दिया। तो विष्णु भगवान शिव से बड़ा साधक तो मैं हो गया। मुझे क्रोध और काम दोनों पर विजय प्राप्त हो गई। ये बात बताने के लिए अभिमान हो गया ना। ये बात बताने के लिए नारद जी शिव जी के पास पहुंच गए कि देखिए, मेरी तो ऐसी सिद्धि है, आपसे एक डिग्री ऊपर हो गया। शिव जी तो है ही ऐसे भोले, किसी भी बात को मानते नहीं, किसी भी रूप में लेते नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम बड़े महात्मा हो, पर तुमने ये बात मुझे तो बता दी है, भगवान को मत बताना। लेकिन जिसे अभिमान हो जाए वो कैसे मानता है। वो पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, और यही सब कथा बयान कर दी कि मैं तो देखो शिव से भी बड़ा साधक हूं, और मैंने क्रोध और काम दोनों को जीत लिया है। अब भगवान ने समझ लिया कि इनके मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है, और मेरे भक्त के मन में अभिमान आ जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और उस अभिमान को अभी इसी स्थिति में खत्म कर देना चाहिए, समूल नष्ट कर देना चाहिए, वरना ये छोटा सा अभिमान का अंकुर एक बड़े बरगद का रूप ले सकता है। उस विषय में फिर यहाँ हम आ जाते हैं रामचरितमानस के दो चार पेजों पर। वहां क्या हुआ, थोड़ी सी बात है। उनको उनकी लीला आ गई। तब भगवान ने क्या कहा है, नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनमें गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। तो मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि जो बेग सो मैं डारे उखाड़ी, पन हमार सेवक हितकारी। अपने भक्त का, अपने सेवक का हित करना हमारा प्रण है। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मैं अवश्य उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरी लीला हो। इस तरह भगवान ने उनके हृदय में अभिमान अब भगवान के चरणों में जाकर और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। अब उसको उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वहां माया से एक नगरी रची गई, और वहां उसमें एक विश्व मोहिनी नाम की सुंदरी कन्या दिखाई गई। और नारद जी वहां पहुंचे, और उनको उस कन्या से आसक्ति हो गई कि मुझे तो इसी के साथ विवाह करना चाहिए। और तब वो भगवान के पास पहुंच गए। क्या कह रहे हैं देखिए, चौपाई 131 बालकांड, सॉरी दोहा। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। यह अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए
और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। बहुविध विनय कीन ते काला, प्रगटे उभव प्रभु कौतुकी कृपाला। तब लीला में कृपालु वहां प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वो बड़े हर्षित हो गए कि अब तो काम बन ही गया। तो भगवान आ ही गए मेरी प्रार्थना सुनकर। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। आपन रूप देहो प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। अपना रूप दे दीजिए, अदरवाइज मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। फिर इसके आगे एक बात और कह दी जहां से भगवान को गुंजाइश मिल गई। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अब ये सब क्यों हो रहा है? भगवान की माया के वशीभूत होकर ही तो नारद जी ऐसा कह रहे हैं। मतलब नारद जी तो अखंड ब्रह्मचारी, भगवान के परम भक्त, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनके ऊपर कोई कामना असर कर सकती है क्या? लेकिन क्यों, ये केवल भगवान की माया है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। उसको पार करना कठिन है। कब तक? जब तक मेरी शरण में नहीं आ जाए। तो अब भगवान को लग गया ठीक है मेरी माया का पूरा असर हो गया। अब क्या आश्वासन दे दिया? जी विधि होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, कछु न वचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। ऐसा करके भगवान ने अपनी लीला के द्वारा उनको वानर का, बंदर का मुख दे दिया। और वो सब कथा हम सब लोगों को मालूम है उसका क्या हुआ। लेकिन उसके प्रभाव से क्या हुआ? भगवान ने उनकी दो कामनाओं को नष्ट कर दिया। सबसे पहले अभिमान, उसके बाद उनके मन में जो कामना आ गई थी, काम वासना आ गई थी, एक पत्नी से, एक कन्या से विवाह करने की इच्छा पैदा हो गई थी, वो सब भी नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। उन्हें भी समझ में आया ये तो भगवान की लीला ने मेरे ऊपर असर करके इस कन्या के प्रति मुझे मोह और आसक्ति दे दी। तो भगवान इस प्रकार अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी ना किसी प्रकार की लीला करते हैं, या जो अपने भक्त के ऊपर जो किसी भी प्रकार आक्रमण करना चाहता है उसको ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। न मैं भक्त प्रतिजाने अर्जुन, न मैं भक्त प्रस्तुति में प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अब वहीं हम आगे आ जाते हैं उसी स्थान पर जहां से हमने छोड़ा था। तेज सिद्धि, अतः सिद्धि दोनों ही स्थानों में, दोनों ही रूपों में बाधा देती है। स्वीकार करो तो भी परेशानी, बाधा ही है, और अस्वीकार करो तो विमान। तो इसके सिलसिले में एक और उसका आश्रय दे रहे हैं। कोई व्यक्ति पारद को, पारद कहते हैं मरकरी को, सिद्ध करके सेवन करे तो वो सिद्ध हो जाता है। ये रहा होगा कोई तंत्र विद्या में ज्ञान। परंतु अमृत स्वरूपा भक्ति का सेवन करे, भक्ति के दो गुण बता चुके हैं पहले, प्रेम रूपा भक्ति और उसके बाद अमृत स्वरूपा भक्ति। और उस अमृत स्वरूपा भक्ति, प्रेम रूपा भक्ति, प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा भक्ति का परिणाम क्या बताया? सिद्धो भवति
अमृतो भवति तृप्तो भवति। तो अभी सिद्धो भवति पर बात चल रही है। तो भक्ति का सेवन करे तो भक्त के जीवन में वो स्वयं, भक्ति स्वयं सेवा करने के लिए उपस्थित हो। इस संदर्भ में दो महात्माओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है। संत ज्ञानेश्वर जन्म से योग सिद्ध थे और नामदेव भक्त थे। तीर्थ यात्रा पर जाते समय, ज्ञानेश्वर जी का नाम तो आपने सुना होगा, उन्होंने ज्ञानेश्वर गीता लिखी है। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं महाराष्ट्र के। और ये कहा जाता है कि अगर ज्ञानेश्वर जी ने वो गीता न लिखी होती तो मराठी का साहित्य अधूरा रह जाता। इतना नाम है उनका, ज्ञानेश्वर जी का। तो संत ज्ञानेश्वर जन्म से योग सिद्ध थे और नामदेव भक्त थे। तीर्थ यात्रा पर जाते समय ज्ञानेश्वर जी ने नामदेव को आग्रह करके साथ ले लिया। यात्रा करते हुए दोनों मरुभूमि में पहुंचे तो प्यास लगी। डेजर्ट में पहुंच गए, प्यास लगना स्वाभाविक था। मार्ग में एक कुआं मिला, किंतु बहुत गहरा, न उस पर रस्सी न डोल। ज्ञानेश्वर जी ने, अब यहां से ध्यान दीजिए, ज्ञानेश्वर जी ने योग शक्ति से कुएं में प्रवेश किया, स्वयं जल पीकर कमंडल में जल भरकर ले आए और नामदेव जी से जल पीने के लिए कहा। नामदेव बोले, ये तो सिद्धि के हाथ का जल है, तुम्हें तो योग सिद्धियां प्राप्त हैं, तुम सिद्धि से लेकर आए हो। मैं तो भक्त हूं, मैं सिद्धि को नहीं मानता। मेरा भगवान ही अगर मुझे जल पिलाना चाहेगा तो पिलाऊं, पीऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पीऊंगा। इससे ये तो सिद्धि के हाथ का जल है, मैं उसे नहीं पीता। मेरे विट्ठल को क्या अपने बच्चे की चिंता नहीं? मैं तो उसी के हाथ का जल पीऊंगा। नामदेव के नेत्र में आंसू भर गए। मेरे स्वामी, मेरे पास तो सिद्धि है नहीं, किंतु मैं प्यासा हूं, तो तुम भी तो प्यासे हो। क्यों? ईश्वर सत हृदय से सर्व स्थिति, ईश्वर सर्वभृता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं प्यासा हूं तो मेरी प्यास आपके ही माध्यम से तो लग रही है, आपको भी तो प्यास लग रही होगी, तभी तो मुझे प्यास लग रही है। तो आप भी तो प्यासे हो। अब ये बताओ तुम्हें कैसे जल अर्पित करूं? नामदेव के नेत्रों से कुएं में दो बूंद आंसू गिरे और कुआं ऊपर तक जल से भर गया। नामदेव ने प्रभु को जल जल अर्पित करके अपनी प्यास दूर की। ये भक्ति की सिद्धि और योग की सिद्धि में ये अंतर है, और ये भगवान की लीला है। अब इसके आगे थोड़ा सा इसको स्किप कर जाइए, आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। सिद्धो भवति, तीसरा पैरा। भक्त सिद्धि के लिए, पेज 42, सिद्धो भवति जहां से शुरू हो रहा है। भक्त सिद्धि के लिए प्रयास, इच्छा या संकल्प नहीं करता। भाई अदरवाइज सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? लोग जने कितने कितने प्रयत्न करते हैं, कितने कितनी तपस्याएं करते हैं, तब भी एक या दो सिद्धि मिल पाती है। ना, हनुमान चालीसा में तो आता ही है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी की पूजा की जाती है कि हमें सिद्धि दे दो, निधि निधि दे दो। तो भक्त सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करता। उसमें जो चमत्कार प्रकट होते हैं उन्हें तो भगवान भेजते हैं। अब सिद्धि है क्या? अब जैसे कोई मनुष्य आकाश में बिना यंत्र के उड़ने लगे तो इसको हम कहें इसको बड़ी भारी सिद्धि है। ये हनुमान चालीसा में भी आया कि आप बिना यंत्र के समुद्र पार कर गए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि ऐसा करना मनुष्य के लिए बड़ा आश्चर्य है, तो इसको सिद्धि मानेंगे। हनुमान जी को सिद्धि थी।
पर ये क्या कह रहे हैं, बिना यंत्र की सहायता के आकाश में उड़ना क्या सिद्धि है? मच्छर, मक्खी, पक्षी तो आकाश में उड़ते ही हैं। उनकी समता यदि मनुष्य ने कर ली तो क्या विशेष बात हुई? मनुष्य तो उनसे बहुत ऊपर है, और वो समता उनकी कर रहा है जो उससे बहुत नीचे है। परमहंस रामकृष्ण जी से किसी ने पूछा, सिद्धि का लक्षण क्या है? ये बहुत ध्यान देने की बात है। परमहंस देव बोले, चावल पहले कड़ा रहता है। पूर्व की भाषा में चावल के या किसी भी भोजन को पकने को सिद्ध कहते हैं। वो भोजन सिद्ध हो गया। चावल सिद्ध हो गया का मतलब चावल सही तरीके से पक गया। राधे राधे। वो ले लिया ना सामान। चावल पहले कड़ा रहता है, किंतु सिद्ध होने पर नरम हो जाता है। यानी कैसा होना चाहिए? ना उसमें कोई कणिका रहे, और न वो गल ही जाए, गलकर बिल्कुल हलवा हो जाए, ये भी नहीं। और लेकिन ये भी नहीं कि वो तीन, उसमें जो कण होते हैं, वो कणिका तो एक भी नहीं रहनी चाहिए। पर इतना भी न गल जाए कि वो खाने लायक ही नहीं अच्छा रहे। तात्पर्य ये है, अब ये देखिए, व्यक्ति तो बना रहे, किंतु अभिमान का कोई कण शेष न रहे। ये भक्त की सिद्धि है। उसमें विद्या का, बल का, जाति का, पद का, संयम का, धन का, किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रह जाता। सिद्धि का अर्थ है कोमल, निर्मल। भक्त बाहर भीतर से अत्यंत कोमल होता है। और उनकी कोमलता की कैसी होती है, ये गोस्वामी जी को कोट कर दिया यहां। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबि न परि कह न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। क्या अर्थ है इसका? जो संत हृदय होता है वो नवनीत के समान, मक्खन के समान होता है। कहा कबिन पर कहे न जाना। कवियों ने कहा, लेकिन आदमी लोग जान समझते नहीं है। पर नवनीत के समान नहीं, नवनीत से भी अधिक कोमल। क्यों? निज परिताप द्रवई नवनीता। मक्खन तब पिघलेगा जब मक्खन को स्वयं को आग मिलेगी। जब अग्नि में तपाया जाएगा, उसे स्वयं को ताप मिलेगा, तब मक्खन पिघलेगा। लेकिन संत का हृदय कब पिघलता है, कब करुणापूर्ण हो जाता है? पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरे के दुख को देखकर ही संत का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। ये है संत की सिद्धि, ये है संत के लक्षण। भक्त बाहर भीतर से अत्यंत कोमल होता है। इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण देव ने चावल से उपमा दे दी थी। अब ये तो हो गया सिद्धो भवती। अब हम कहाँ गए? अमृतो भवती। अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अमृत तत्व का अर्थ क्या होता है? कि परम मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। बारंबार जन्म नहीं आता, नहीं देना पड़ता। लेकिन ये स्थिति प्राप्त कहाँ से होती है? हमने गीता में बार बार पढ़ लिया है, तत्व ज्ञान से। क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। नान्य पंथा विद्यते, दूसरा कोई पथ है ही नहीं। ज्ञानादेव ही कैवल्यम कैवल्यम। ज्ञान ही कैवल्य है। और इसके अलावा ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। न ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ये सब बातें हम लोग जानते हैं। तो तत्व ज्ञान से। अब यहाँ गीता का कोट कर दिया, निकाल लीजिए गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, जो गीता में हम लोग बार बार रेफर करते हैं। ते भक्त की बात हो रही है, देखिए निकाल ही लीजिए, उसके बगैर बात नहीं बनेगी, क्योंकि नवा भी पढ़ना पड़ेगा।
10.9 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वहां भक्त की बात हो रही है। गीता में 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति शतक है, तो वहां सब में भक्ति की ही बात है। तो यहाँ 10वें में भी, 10वें अध्याय में भी भक्ति की बात कर रहे हैं भगवान। बिल्कुल प्रारंभ में, आगे में तो वो अपनी विभूतियां कहने लगे, लेकिन प्रारंभ में वो भक्त की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 10.9, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मत चित्ता, मेरे में अपना चित्त लगाने वाले, मदगत प्राणा, मुझ में ही अपने प्राणों को अर्पण करने वाले, भक्तजन बोधयन्तः परस्परम, मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा ही आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हैं, कथयंतश्च, बताते हैं, नित्यम तुष्यंती च रमंती च, तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। कथयंती च रमन्ति च, मुझ में ही रमण करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि युद्ध बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। उन निरंतर, अब देखिए भक्त की बात हो रही थी, वहां भी पहले भी भक्त की बात कर रहे थे, भगवान की चर्चा कर रहे थे, आपस में भी बात करते हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं। ऐसे जो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए भक्त हैं, उनको मैं क्या देता हूं? केवल भक्ति से काम नहीं चल रहा है, वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी भक्त को भी मुक्ति प्राप्त कराने के लिए तत्व ज्ञान देना पड़ता है। और स्वयं भगवान ये बात कह रहे हैं कि मैं तत्व ज्ञान देता हूं, क्योंकि अदरवाइज भक्त अधूरा रह जाएगा। भक्ति का पूरा फल माम उपयांति, मुझको प्राप्त हो जाए, नहीं होगा जब तक कि उसे तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। तो उस तत्व ज्ञान को देने से वे फिर मुझको प्राप्त हो जाते हैं, यानी मोक्ष के पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये जो यहाँ कोट किया जा रहा है, अब ये तीसरा 11वां श्लोक है। तो ये भगवान कैसे देते हैं वो तत्व ज्ञान? तेषाम अब तेषाम एव अनुकंपार्थम, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए क्या करते हैं? अज्ञानम अजम तमः, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं। अब यहाँ भगवान खुद कह रहे हैं मैं उनके अंतःकरण में स्थित हूं, तो ये हुआ 10.11 में कह रहे हैं। उसके बाद 15.15 में कहा कि सबके हृदय में मैं स्थित हूं। उसके बाद 18.61 में कहा सबके हृदय में मैं स्थित हूं। तो क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को नाशयामी आत्मभावस्थितो ज्ञान दीपेन तमह नाशयामी, उनके हृदय में स्थित अज्ञान जनित मोह जनित अंधकार को नष्ट करने के लिए क्या करता हूं? प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। तत्व ज्ञान तो इस प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता है? तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, जो स्वयं भगवान ने गीता के 10th चैप्टर में कहा है। तो अमृतो भवति प्राप्त करने के लिए भक्त को भी
तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। पर वो तत्व ज्ञान, क्योंकि वो भक्त है, इसलिए भगवान उसको अपनी साधना पर नहीं छोड़ देते। स्वयं उसकी साधना को पूरा करने के लिए भगवान उसको स्वयं तत्व ज्ञान देते हैं। और कैसे देते हैं? क्योंकि मैं तो अंदर बैठा ही हूं, तो मैं तुम्हारे हृदय में वो ज्ञान की ज्योति जागृत कर देता हूं, आलोकित कर देता हूं। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीप से मैं उसको कर देता हूं। उन्हीं अपने भक्तों पर प्रकाश करने के लिए मैं उनके अज्ञानांधकार को उनके हृदय में स्थित होकर ज्योतिर्मय ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूं। ये भगवान, पहले में देखा भगवान सिद्धि देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको अभिमान से मुक्त करते हैं, और सिद्धि की आसक्ति से मुक्त रखते हैं। अब दूसरी कृपा क्या हुई अमृत स्वरूप भक्ति को मानने वाले पर? दूसरी कृपा हुई अमृतो भवती, वो अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। पर वो होता कैसे है कि जब वो भक्ति की इस अवस्था पर पहुंच जाता है, तब भगवान स्वयं उसके ज्ञान जनित मोह को दूर करने के लिए ज्ञान दीप्ति आलोकित कर देते हैं। भगवान स्वयं ज्ञान की मशाल लेकर आगे बढ़ते हैं। जीवन मुक्ति में बाधा तो उन्हें पड़ती है जो विषय लालसा वाले हैं, जो भगवान के ही दिव्य रूप सौंदर्य माधुर्य में तृप्त हैं। उन्हें भला बाह्य विषयों से तृप्ति की क्या आवश्यकता? वो तो अंत्य तृप्ति में है। उनकी तृप्ति तो अखंड और निर्बाध है। तो अमृतो भवति, यानी अमृत पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। किंतु भक्त इस स्थूल शरीर को अमर नहीं बनाना चाहता। वो तो देवता लोग चाहते हैं, वो लेके चुरा कर ले गए। अब जो उसमें निकला, समुद्र मंथन में जो अमृत का घड़ा निकला, वो चुरा कर देव असुरों से धोखा करके ले गए, क्योंकि वो उस शरीर को अमर रखना चाहते हैं। लेकिन भक्त या ज्ञानी इस शरीर को अमर नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि शरीर तो मरण धर्मा है ही। और अगर इसको रख भी लूंगा तो क्या मिलेगा? अनित्यम असुखम अशाश्वतम दुखालयम। इसलिए वो नहीं चाहता। तो फिर ये ठीक है कि शरीर रहेगा तो उससे प्रभु की सेवा करेंगे, किंतु एक शरीर से ही सेवा करने का आग्रह क्यों किया जाए? शरीर के निर्वाण के बाद तो मैं सब जगह व्याप्त हो गया, सर्वव्यापी हो गया। मयूर कोकिल गिलहरी आदि नाना प्रकार के रूप धारण करके प्रभु को रिझाने में भक्तों तो आनंद ही है। किसी भी योनि में जाऊं, भरत जी ने क्या मांगा? अरथ न भगति न काम रुच, न चाहूं निर्वाण। धर्म अर्थ काम कुछ नहीं चाहता, जन्म जन्म रति राम पद। यह वरदान न आन, केवल एक वरदान ये चाहता हूं, कोई भी योनि मुझे दे दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं। ये है भक्त की कामना। तो इसलिए वो ये नहीं कहता कि मुझे मनुष्य में ही रखो, अरे कोयल बना दो, कौवा बना दो, लेकिन अपनी भक्ति से वंचित मत करो, आपके गुणगान गाता रहूं। नई नई सारी नया नया वेश बदलकर स्वामी को संतुष्ट किया जाए। रहीम कवि का एक श्लोक है जिसका भाव ये है, स्वामी मैंने बार बार वेश बदलकर आपको 84 लाख नाटक दिखलाए, यानी इट रेफर्स टू 84 लाख योनिया, 84। यदि मेरे इस नाटक से आप प्रसन्न हैं तो मैं जो मांगता हूं वह पुरस्कार मुझे प्रदान करें। यानी भाई हो गया, आप 84 लाख से तू निपट चुका, अब तू शांति से बैठ जा मेरे धाम में। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से जाकर फिर आना नहीं होता, तो या तो ऐसी कृपा कर दें
और यदि आप इससे प्रसन्न नहीं हैं, मुझे मत तो मना कर दें कि मुझे नाटक करना नहीं आता, अतः फिर ऐसी भूमिका में मेरे सम्मुख मत आना, ये कह रहे हैं। तो ये आलंकारिक भाषा में बस यही है कि भाई मैं किसी भी योनि में हूं, आपकी दी हुई योनि है, मेरे ही कर्मों का फल है, उसी में मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूं, नहीं करता हूं तो फिर मैं घूमता ही रहूंगा भवाटवी में। अब श्री वल्लभाचार्य के संप्रदाय में आप यहाँ थोड़ा सा ना, पाठ का अंतर है, शब्दों का। श्री वल्लभाचार्य, जिनका पुष्टि संप्रदाय चलता है, हम लोग सब जानते हैं, वैष्णव भक्तों में वल्लभाचार्य जी का बहुत बड़ा स्थान है। स्वामी वल्लभाचार्य, जिनको महाप्रभु कहते हैं, उनके बेटे, उनको स्वामी गोस्वामी जी कहा जाता है। तो ये सब पूरा संप्रदाय चलता है। तो श्री वल्लभाचार्य के संप्रदाय में इस सूत्र के पाठ में अमृतो भवति के स्थान पर अमृति भवति। जरा सा देखिए, ओ की जगह ई की मात्रा लग गई बस। वहां है अमृतो भवति, इसका अर्थ हो गया वो अमृत हो जाता है। और यहां क्या कह रहे हैं? अमृति भवति। भारतेंदु बाबू ने अमृति भवति पाठ ही माना है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जो काशी के और उसके विद्वान थे, ब्रज भाषा के विद्वान थे, बहुत काफी लिखा है उन्होंने ब्रज भाषा में। तो अमृति भवति का अर्थ क्या हुआ? भक्त अमर नहीं होता, स्वयं अमृत बन जाता है। देखिए एक कितनी और आगे की बात। उस भक्ति के करने से, उस भक्ति के प्रभाव से वो केवल अमर ही नहीं होता, स्वयं अमृत ही बन जाता है। औरों को भी अमृत बना देने की क्षमता उसमें आ जाती है। हाँ, वो इतना मधुर हो जाता है कि जो उसके संपर्क में आते हैं उन्हें भी माधुर्य तथा आनंद की प्राप्ति होती है। उसके शब्द प्रभु के शब्द हो जाते हैं, उसका स्पर्श प्रभु का स्पर्श होता है, उससे लोगों को अमृतत्व उपलब्ध होता है। वह किसी को दुख नहीं देता, सबको प्यार देता है। अब नीचे आ जाइए थोड़ा। एक व्यक्ति से प्यार करना तो संसारी पुरुष का स्वभाव होता है। अग्नि प्रज्वलित है, जो चाहे, ये तो संसारी व्यक्ति का स्वभाव है, एक से प्यार करेगा। लेकिन भक्त की क्या बात है, उसका इस उदाहरण से बता रहे हैं। अग्नि प्रज्वलित है, जो चाहे ताप ले ले। चंद्र उदित हो रहा है, जिसकी इच्छा हो उसकी ज्योत्सना का आनंद ले ले। कमल फूल रहा है, जो समीप हो उसकी सुगंधि को पावे। इसी प्रकार संतों भक्तों के जीवन में विनय का माधुर्य होता है। किसी को नीचा दिखाने की इच्छा कभी नहीं होती। वाणी मधुर तथा संयमित बोलते हैं। सबका कल्याण चाहना उनका स्वभाव बन जाता है। समीप के लोग उनसे आनंद पाते हैं। उनसे आज मिलो या कल, उनकी निंदा करो या स्तुति, उन्हें हानि पहुंचाओ या लाभ, उनसे सेवा करने मिलो या पीड़ा देने, चाहे जिस निमित्त से उनको मिलो, उनके हृदय का रस उलटता नहीं, मधुर ही रहता है। मधुर से विषाक्त नहीं होता, कठोर नहीं हो जाता, क्रोधित नहीं होते। चीनी को, आप उदाहरण दे रहे हैं, चीनी को चाहे स्वच्छ जल में घोलो या गंदे जल में, वह मीठी ही रहती है और मिठास भी देती है। गंदे जल को भी तो मीठा कर ही देगी। भक्त के पास कड़वाहट है ही नहीं। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने हृदय में माधुर्य का कोष भर रखा है। और उससे क्या होता है?
भक्त से कभी किसी की हानि नहीं होती। तो ये जो लिखा, साधुते होए न कारज हानि, ये कहाँ पर आया? सुंदरकांड आप लोग बहुत पढ़ते हैं। सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता जी की खोज में गए, तो और तमाम महलों में घूम आए। फिर जब वो विभीषण के महल के पास आए तो उन्होंने देखा, उसके द्वार पर तो तुलसी का घट रखा हुआ है, और द्वार के ऊपर भगवान के आयुध बने हुए हैं, धनुष और बाण। तो अब सोचने लगे कि इस राक्षसों के राज में यहाँ भगवान का भक्त कहाँ से पैदा आ गया। तो अब उससे मैं अपनी बात कहूं या ना कहूं, अपना आशय बताऊं या ना बताऊं, ऐसा ना हो कहीं वो मेरा ही भेद खोल दे, तो मेरी आगे की खोज अधूरी रह जाएगी। पर फिर वो क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति तो साधु है, इसके दरवाजे पर, द्वार के ऊपर तो भगवान के आयुध के चिन्ह बने हुए हैं, और भगवान का नाम लेकर ये उठा है, तो फिर इसको मैं अपने उसमें ले लेता हूं कॉन्फिडेंस। क्यों? साधु तो न होए कारज हानि। कोई साधु कभी किसी के कार्य में बाधा नहीं पहुंचाता, ये सिद्धांत वहां से आया, ये यहां इन्होंने दे दिया। इस तरह से अब आकर चलिए, अब तृप्तो भवती आ गई तीसरी। तीसरी, सच्चा अमृत भक्त को प्राप्त है, बात हो ही गई अभी। अमृतो भवती हो गई और सच्ची सिद्धि भी प्राप्त है, अतः सच्ची तृप्ति भी उसको प्राप्त है। संसार के सभी प्राणियों के हृदय में अतृप्ति की, यानी तृष्णा की, लोभ की आग लगी हुई है। सब उसी अग्नि को बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं, किंतु विषयों का संग्रह करके अब तक विश्व में किसी को तृप्ति नहीं मिली। हिरण्यकश्यपु तथा रावण जैसे त्रिभुवन जयी लोगों को भी नहीं मिली। इसी संदर्भ में एक और नाम लेना आवश्यक है। एक ययाति महाराज हुए हैं, उनको भी विषय भोगों की बड़ी कामना थी, उनको भी तृप्ति नहीं मिली। तब जब वो वृद्ध हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों से प्रार्थना की कि आप लोग अपनी आयु मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अपने विषय भोगों को, काम वासनाओं को और तृप्त कर सकूं। बड़े बेटे यदु ने तो मना कर दिया, और कितना लॉजिकल कारण दिया कि यदि मैं आपको अपनी आयु देता हूं, तो अब आप आज के आगे जो आप भोग करेंगे वो मेरी आयु का ही तो भोग करेंगे। यानी आप अपनी पत्नी के रूप में मेरी माँ का भोग करेंगे, और मैं ही भोग करूंगा अपनी माँ का। ये नहीं हो सकता। ये याति अप्रसन्न हो गए, उसको क्या दे दिया, उसको शाप दे दिया, तुम और तुम्हारी संतति कभी भी किसी भी समय राजाधीश नहीं बन पाएगी, तुम कभी राजा नहीं बनोगे। भगवान कृष्ण यदुवंश में पैदा हुए, उसी यदु के वंश में द्वारका पहुंच गए, उनको द्वारकाधीश कहते भी हैं। पर भगवान कृष्ण ने कभी भी वहां राज्य का अभिषेक अपने ऊपर नहीं करवाया, वो कभी राजाधीश के रूप में अभिषिक्त नहीं हुए। कौन शासक रहा वहां? उग्रसेन, उनके नाना, कंस के पिताजी। भगवान ने वो चाहते तो वो उस शाप को परिमार्जन कर सकते थे, लेकिन किसी मर्यादा को नहीं तोड़ा है भगवान ने। इसलिए उन्होंने कभी भी किसी भी राज्य का शासन अपने हाथ में नहीं लिया है, कभी शासक नहीं बने हैं। पर हम लोग श्रद्धा पूर्वक उनको द्वारकाधीश कहते हैं, द्वारका के अधीश, लेकिन द्वारका के शासक नहीं है। उसका नियमन करते हैं, संचालन करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसके शासक नहीं। क्यों? उनके पिता ने, यानी उनके पूर्वज ययाति ने उन्हें
ये शाप दे दिया। पर उस ययाति की भी क्या दशा हुई? कुछ दिन के बाद उसको भी ये लग गया कि ये विषय भोग कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए अपने उस तीसरे पुत्र को बुलाकर उन्हें कहा, जिसने उसने अपनी आयु दी थी, कि अब मैं तुम्हारी आयु तुम्हें वापस करता हूं। मैं समझ गया कि इन विषयों से तृप्ति किसी को भी किसी भी जीवन भर, क्या अनेकों जीवन भी प्राप्त हो जाए तो नहीं हो सकती। हिरण्यकशिपु रावण जैसे त्रिभुवनजयी लोगों को भी नहीं प्राप्त हुई। पृथ्वी में जितना अन्न स्वर्ण और स्त्रियां हैं, वे सब मिलकर भी कामना से आक्रांत पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि विषयों के उपभोग से कामना शांत नहीं होती। वह तो विषयों के उपभोग से वैसे ही बढ़ती जाती है जैसे घृत की आहुति देने से अग्नि बढ़ती है। गीता के छठे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने यही तो कहा। क्या कहा? देखिए, छठा अध्याय 35वां श्लोक। हम्म। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। देखिए, सॉरी, तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय के 36 में, तीसरे अध्याय का 36। अथ केन प्रयुक्त वयम पापम चरति पुरुषः अविच्छिन्न पिवार्ष्णे बलादेव नियोजित। 36। अर्जुन बोले, 3.36। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर वो मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए के भांति, यानी एज इफ फोर्स्ड, अनविलिंगली फोर्स्ड, लगाए हुए के भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येनमि वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जा। तो ये जो कामनाएं हैं, वो कामना कभी शांत नहीं होती। कैसी है ये? कभी ना गाने वाला महाशन, कभी संतुष्टि नहीं होती इसकी भूख की, और बड़ा पापी है, और यही फिर हमें पाप में प्रवर्तित कर देता है। यही बात वो यहाँ कह रहे हैं। तो विषय भोगों से कोई बढ़ती है जैसे घृत की आहुति देने से अग्नि बढ़ती है। सुना है एक राजा को भोजन का रस लेने का व्यसन था। वह भोजन करके वमन कर देता था और इस प्रकार पेट खाली करके फिर भोजन करता था। ऐसे क्या कभी स्वाद वृत्ति तृप्त हो सकती है? यानी ऐसा करने से कभी स्वाद की तृप्ति नहीं होगी। जिसके समीप वो 100 है, वो तृप्त चाहता है, सहज चाहता है। सहस्त्र वाला लाख चाहता है। संग्रह से भी किसी की तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति स्वरूप के तो केवल भगवान हैं। उन्हें छोड़कर कहीं तृप्ति नहीं है। इसलिए भक्ति आपको तृप्त कर देती है। भगवान की भक्ति में पहुंचने पर तृप्ति हो जाती है, फिर जहां कभी अतृप्ति का लेश भी नहीं आता। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तृप्ति मिलती है, शरीर पुष्ट होता है और क्षुधा निवृत्त होती है, वैसे ही शरणागत को भगवान की भक्ति, भगवत तत्व का अनुभव तथा विषयों से वैराग्य,
ये तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती है। राजन परीक्षित, क्योंकि ये बात श्रीमद् भागवत में कही जा रही है, राजन परीक्षित, जो चित्त में निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है, उस भगवत भक्ति को भक्ति, वैराग्य तथा भगवत तत्व का ज्ञान अपने आप हो जाता है, और इसके पश्चात वो परम शांति को प्राप्त करता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए। ये है, नाम चार है पर बात एक ही है। भजन करने से, चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब 5 बज गए, आज यहीं विराम लेते हैं, बहुत सी कथाएं हो गई। तो ये भगवान की भक्ति में कितना रस है। सबसे बड़ी बात जो पहले ही बता चुके हैं, साधन काल में भी भक्ति से रस प्राप्त होता है, जबकि योग में या ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में जब तक आप उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते, आपको आनंद प्राप्त नहीं होता, संतुष्टि मिलना प्रारंभ नहीं होती। लेकिन भक्ति में क्या है, जैसे हर ग्रास के साथ आपकी भोजन की क्षुधा भी निवृत्त होती है, पुष्टि भी बढ़ रही है, वैसे ही हर स्टेज के साथ आपकी भक्ति बढ़ती जाती है, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता जाता है। ये भक्ति की विशेषता है। साधन काल में वो, और साध में पहुंचकर भी अभी पहले बता चुके हैं, वहां पूर्णिमा नहीं आती। ये नहीं है कि भाई हमें तो लक्ष्य प्राप्त हो गया, छोड़ दो पीछे की बातों को, फिर भी भक्ति चलती है। भक्त भगवान को प्राप्त करने के बाद भी भक्ति करना छोड़ थोड़े ही देता है, वो तो उनके लीला साहचर्य में निमग्न रहता है, वो सिद्धांत ही अलग है। तो इस प्रकार आज हम इसको यहाँ विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण, राधे राधे राधे। नारायण नारायण। नारायण नारायण।